तो बच्चों आगे के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जीव में वंशागत लक्षण मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे पहले मैंने आपको विपर्यासीय लक्षण भी समझा दिए हैं। वंशागत लक्षण वो होते हैं जो एक जीव को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। अब वंशागत लक्षण कैसे निर्धारित होते हैं? सबसे पहली बात तो आप ये लिख कर आना बच्चों, वंशागत लक्षण कौन से होते हैं? ऐसे लक्षण जो माता पिता से अपने बच्चों को या अपनी संतति को जाते हैं, ऐसे लक्षणों को वंशागत लक्षण कहते हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि माता और पिता से आने वाले लक्षणों में कौन सा प्रभावी लक्षण है और कौन सा अप्रभावी लक्षण है। ये इस बात पर निर्भर करते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमें निकट की वस्तुएं, साथ में ये भी बता देना बच्चों कौन से वंशागत लक्षण हो सकते हैं, जैसे आंखों का रंग, है ना, और परितारिका का रंग। बेसिकली आंखों के अंदर ये जो होती हैं परितारिका, इनकी वजह से ही आंखों के रंग अलग अलग होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? परितारिका। त्वचा का रंग, आप गोरे हो काले हो, ये निर्भर करता है आपके माता पिता में से किसका रंग साफ है। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है? कान, किसी के कान बेटा कर्ण पल्लव जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये अलग है कान का कर्ण पल्लव। अगर हम इस फेस की बात करें और इसका कान कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल यूं जुड़ा हुआ है, तो उसे बंद कर्ण पल्लव कहते हैं। तो कर्ण पल्लव भी वंशागत लक्षण ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें निकट की वस्तुएं दिखाने के लिए पक्षमाभी पेशी और अभिनेत्र लेंस एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? निकट की वस्तु दिखानी है। चलिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लेंस कहाँ पे है, पक्षमाभी पेशी कहाँ पर होती है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले समझा रही हूँ, सिर्फ लिख कर नहीं आना। अगर आप लिख भी आते हो तो कटेगा नहीं, लेकिन समझो पहले। ये लेंस है आपका और इस लेंस को पकड़ने वाली ये पेशी होती है। ये मैं आपको साइड व्यू दिखा रही हूँ। अगर मैं सामने से देखती हूँ तो कैसे दिखाई देगा? अगर ये कोई गोला सा है, इस गोले के ऊपर सारे में इधर से कुछ पेशी आ रही हैं, ठीक है, सामने से है। यहाँ बीच में परितारिका है, ये समझ लो। सामने यहाँ परितारिका दिख रही है, पतली पतली बिल्कुल पास पास। ये एक हमारा आँख के अंदर दिखा रही हूँ मैं, उसके नीचे लेंस लगा हुआ है। ठीक है, अगर पक्षमाभी पेशी, अब ये देखो, ये है आँख नहीं बना रही मैं बेटा, आँख का सामने से दिखाना चाह रही हूँ कि वास्तव में ये गोला है। इस गोले के अंदर यहाँ अंदर लेंस है और यहाँ पर पक्षमाभी पेशी कहीं कहीं आई हुई है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अगर ये पक्षमाभी पेशी देखो ऐसे, अगर ये पक्षमाभी पेशी सिकुड़ जाए तो क्या होगा? ये पीछे जाने लग जाएंगी, सिकुड़ गई। और जब ये सिकुड़ जाएंगी तो ये लेंस आपको कुछ मोटा सा दिखाई दे रहा है, बस यही समझ लो, यही लिख कर आना है। जब पक्षमाभी पेशी सिकुड़ जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है। मोटे होने से उसकी फोकस दूरी घट जाती है। वास्तव में फोकस दूरी का क्या काम होता है ये भी आप सबको याद ही होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। फोकस दूरी के लिए ये अगर हमारी आँख है, यहाँ लेंस है, यहाँ इसने पकड़ रखा है। सामने से अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो जहाँ वो कटती है वो फोकस बिंदु है। ठीक है, वो फोकस बिंदु है, रेटिना पे जाके कटती है तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर ये लेंस मोटा हो गया, मान लो ये लेंस मोटा हो गया, तब क्या होगा? जैसे ही ये लेंस बेटा मोटा हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। घटने का मतलब है ये पहले ही कट जाएगी। अगर ये पहले ही कट गई रेटिना से तो हमारे पास पर्दा है ही नहीं वहाँ, तो कुछ तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये बात आपको सबको समझ आ गई होगी। यदि पक्षमाही लिखा हुआ है इसमें, वैसे पक्षमा भी होता है, पक्षमाभी पेशी यदि सिकुड़ जाती है तो अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिससे फोकस दूरी घट जाती है और पास रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती है। लेकिन यदि पक्षमाभी पेशी शिथिल हो जाए बच्चों, शिथिल, ठीक है, मतलब इसके ऊपर आ गई है। अगर पक्षमाभी पेशी शिथिल हो जाती है तो लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, यही आपको लिख कर आना है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बताइए, अगला क्वेश्चन है। अब फ्लेमिंग जो था उसने
भाई नियम की यदि हम बात करें तो नियम हमारे पास दो हैं, एक सीधे हाथ का और एक उल्टे हाथ का। सीधे हाथ का जो नियम है और एक है उल्टे हाथ का नियम। ये दायां रूल या बायां रूल कहलाएगा और ये वाम कहलाएगा। सीधे हाथ में हमारा अंगूठा है, याद रखोगे अंगूठा। हमने सीधे हाथ से अंगूठा दिखाया, हमने सीधे हाथ से अंगूठा दिखाया। तो जहाँ भी सीधे हाथ वाला आएगा उसमें अंगुष्ठ नियम आएगा, वो सीधे हाथ का होगा। उल्टे हाथ का, उल्टे हाथ से हम तीनों चीज़ दिखाएंगे, उल्टे से तीनों, उल्टे से तीनों, ये याद रखना। वाम से तीनों या उल्टे से तीनों याद रखोगे। तो वाम मतलब उल्टा है और उल्टे से दिखाते हैं तीन। वाम से तीन दिखाएंगे, तीन उंगलियां जिसके अंदर दो उंगली रहेगी और एक अंगूठा रहेगा। बस इसी को ही अपने शब्दों में लिखाना कि कैसे हमने माना, ये यही हमें लिख कर आना है। यदि बाएं हाथ के अंगूठे, बायां हाथ मतलब उल्टा हाथ, उसका अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि वे एक दूसरे से लंबवत हो, और अंगूठा एफ मतलब फोर्स, याद है एफ लिखवाया था, फादर मदर चिल्ड्रन, तो एफ फोर्स। यदि अंगूठा फोर्स की दिशा दिखाता है, बल की दिशा दिखाता है, तर्जनी जो पहली उंगली आएगी बेटा वो चुंबकीय धारा दिखाती है, तो मध्यमा जो बीच वाली सेकंड फिंगर आएगी बच्चों वो विद्युत धारा को दर्शाती है। अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पर्यावरण में ओजोन परत का क्या कार्य है? ओजोन में आपको बार बार बता रही हूँ बेटा, ओजोन में से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आ सकता है। ओजोन एक गैस है, ओजोन एक गैस है। अब ये गैस पूरी तरह से अर्थ के, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है वायुमंडल में, तो इसने क्या कह दिया हमने इसको, परत। ओजोन एक गैस है जिसका सूत्र बेटा O3 होता है। जैसे ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, ऐसे ओजोन का सूत्र O3 होता है। बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये ओजोन परत बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसके बिना क्या होगा कि हमारी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणें आ जाएंगी जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो क्वेश्चन यही है, हमारे पर्यावरण में ओजोन परत का क्या कार्य है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यदि ये किरणें पृथ्वी पर आ जाएं तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद आदि। अब इसके अंदर छेद हो गया है बच्चों, और छेद का को बोल दिया, कमी हो गई ना, छेद हो गया भाई, कमी आ गई, हार्स हो गया, लिखा हुआ है हार्स। हार्स मतलब कमी आ गई, इसमें छेद हो गया है। ठीक है, इसका हार्स किस प्रकार मनुष्य को हानि पहुंचाता है, तो आपने बता दिया ये कमियां हो सकती है, ये बीमारियां हो सकती हैं। तो मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। पहले इतने ही कर लो, अगली वीडियो में और भेज दूंगी। थैंक यू बच्चों।